तो अभी आप पूरे नंद भवन के दर्शन कर सकते हो और दीवारों पे यहाँ पे काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं और सारे जो है कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाते हैं। ये नंदगांव भगवान कृष्ण का निजी घर है। जन्म मथुरा में भयो, गोकुल में पालना झूले, राक्षस लोग परेशान करने लगे। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे आशीश्वर महादेव पे। चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और बिल्कुल आशीश्वर महादेव जी के बगल में ही आपको दर्शन हो जाते हैं हासना कुंड के। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे जिसका नाम है टेर कदम। तो ये है पूरा कृष्ण बलराम कुंड और पहले यहाँ पे कदम के वृक्ष हुआ करते थे जिन पे बैठ के कृष्ण भगवान अपनी गायों को टेरा करते थे। अभी हम आ गए अगले स्थान पे जो कि है वृंदा कुंड। यहाँ से आप पूरे वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हो। सामने ही वृंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर इस कुंड को बनाया गया है। तो आप पूरे इस वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। इसी स्थान पे श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान सुबह के समय मिलने आया करते थे। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो चरण पहाड़ी के और यहाँ पे आपको दर्शन हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरणों के। यहाँ पे आप विराजमान है, जगह का नाम है चरण पहाड़ी आश्रम जी। ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर, शंकर जी का स्वरूप है। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे जिसका नाम है मोती कुंड। इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों के पेड़ लगाए थे। बोलो मोती व्याधि भगवान की। यहाँ भगवान ने 5 वर्ष के लिए मोती भेजे थे। ऐसे आते हैं, इसको अपने पास में रखो। अच्छा, ये मोती हैं ना। हाँ। सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ नंदगांव और आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ नंदगांव के सभी दर्शनीय स्थलों के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं खड़ा हूँ नंद भवन में। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा इसी नंद भवन के। नंद भवन वह स्थान है जहाँ पे नंद बाबा कृष्ण भगवान को मथुरा से कंस के डर की वजह से इसी स्थान पे लेके आए थे और ये एक नंदेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए इस स्थान के पूरे दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। ये है नंद भवन का मुख्य द्वार जहाँ से नंद भवन में अंदर प्रवेश करेंगे। अभी हम नंद भवन में अंदर आ चुके हैं और सामने ही है नंद भवन। तो चलिए आपको नंद भवन के भी दर्शन कराता हूँ। तो अभी आप पूरे नंद भवन के दर्शन कर सकते हो और दीवारों पे यहाँ पे काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं और सारे जो है कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की काफ़ी सारी जो है लीलाएं हैं और सामने आप देख सकते हो इस लीला में जो है कृष्ण भगवान कंस का वध कर रहे हैं। तो आप दर्शन कर सकते हो और मंदिर में जो मुख्य प्रतिमाओं के दर्शन के रूप में दर्शन होते हैं नंद बाबा के और यशोदा माता जी के। बीच में है कृष्ण भगवान और बलराम जी के। तो ये थे नंद भवन के दर्शन। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ नंदीश्वर महादेव के। तो ये है नंदेश्वर महादेव और नंद भवन नंदेश्वर महादेव एक पर्वत है उसी पर पूरा स्थित है। तो चलिए आपको नंदेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। हर हर महादेव। तो आप दर्शन कर सकते हो। ये है नंदेश्वर महादेव जी। राधे राधे। नंद के लाला की जय। ये नंदगांव भगवान कृष्ण का निजी घर है। जन्म मथुरा में भयो, गोकुल में पालना झूले, राक्षस लोग परेशान करने लगे तो नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ दिया तो अपने नाम से बसाया नंदगांव। 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे भगवान, 9 साल 49 दिन नंदगांव। पूरे ब्रज में 11 साल 52 दिन भगवान लीला करे। जब नंद बाबा गोकुल को यहाँ छोड़ के आए तो यहाँ पहले भगवान का घर नहीं था, पहले गुफा, भगवान गुफा में रहे। गुफा में एक महात्मा रहे शांडिल ऋषि, नंद बाबा के गुरु जी, जिन्होंने तपस्या किया और राक्षस जाति को श्राप दिया, को भी राक्षस आएगा पत्थर का हो जाएगा। कंस ने 2 राक्षस भेजे, हाउ बुलाऊ, जो हमारे यशोदा कुंड के बाजू में आज भी 2 पत्थर हैं, हाउ बुलाऊ। जो भगवान को डराने आए राक्षस वो पाषाण पत्थर हो गए। तो नंद बाबा भगवान को लेकर यहाँ सुरक्षित रहे। नंदगांव का जो पुराना जो नाम है वह गोकुल, नंदगांव का जो पुराना जो नाम है गोलोक धाम। जो नंद बाबा यहाँ आए तो अपने नाम से बसाया नंदगांव। राधे राधे। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे आशीश्वर महादेव पे। चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। यह है प्राचीन आशीश्वर महादेव जी का मंदिर और चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरे महादेव जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं।
मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, तो आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। जय हो बजरंगबली। और यही है मुख्य मंदिर जहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो आप दर्शन कर सकते हो महादेव जी के शिवलिंग के, और यही है मंदिर के जो मुख्य शिवलिंग है, और सामने ही आपको महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं। ये थे इस मंदिर के दर्शन, और अभी आपको दर्शन कराता हूँ आशीश्वर महादेव जी पे बने साइड में इस कुंड के। और बिल्कुल आशीश्वर महादेव जी के बगल में ही आपको दर्शन हो जाते हैं आसना कुंड के। और ऐसा बोला जाता है इस कुंड में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप ये पूरे आसना कुंड के दर्शन कर सकते हो। यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार से है, जब महादेव जी कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने गए थे तो माँ यशोदा ने महादेव जी का रूप देखकर उनको दर्शन करने से मना कर दिया। तो महादेव जी ने इसी स्थान पे आके प्रण लिया कि जब तक मैं कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं करूँगा यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो ये है यहाँ की पूरी लीला। तो ये थे पूरे मंदिर के दर्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है टेर कदम। तो चलिए आपको इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से हम मंदिर में अंदर जाएंगे। और साइड में यहाँ पे बोर्ड लगा है, आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हो यहाँ की सारी लीला। ये है पूरी रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली, यहीं पे आके वो भजन किया करते थे। और सामने ही है कृष्ण बलराम जी का एक छोटा सा मंदिर, और टेर कदम की साइड में ही बिल्कुल यहाँ पे कृष्ण बलराम कुंड है। तो चलिए आपको अभी मैं कृष्ण बलराम कुंड के दर्शन कराता हूँ, जो कि मंदिर के पीछे ही जो कुंड है। ये टेर कदम स्थान है। टेर कदम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान कदम के वृक्ष पे बैठ के वंशी के द्वारा अपनी गायों को बुलाते थे। टेरने का मतलब होता है बुलाना। ये है कृष्ण बलराम कुंड, आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए आपको इस पूरे कृष्ण बलराम जी के कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। आप लोग भी मानसिक रूप से इस जल का आचमन कर सकते हो। तो ये है पूरा कृष्ण बलराम कुंड, और पहले यहाँ पे कदम के वृक्ष हुआ करते थे, जिन पे बैठ के कृष्ण भगवान अपनी गायों को टेरा करते थे। टेरने का मतलब है बुलाया करते थे। और कुंड के साइड में यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा है, आप इस पूरे कुंड की लीला यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आप ये दर्शन कर सकते हो टेर कदम के। ये कृष्ण भगवान की गौचारण स्थली है, और ये रूप गोस्वामी जी की भी भजन स्थली है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम आगे अगले स्थान पे, जो कि है वृंदा कुंड। तो चलिए आपको इस पूरे वृंदा कुंड के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। अभी हमने मंदिर में अंदर प्रवेश कर लिया है, और प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको वृंदा कुंड के दर्शन होते हैं। तो चलिए आपको वृंदा कुंड के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पे इस कुंड में थोड़ा सा नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई हैं, तो बहुत ही सावधानी से आपको नीचे जाना है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ काफ़ी फिसलनी होती हैं। चलिए अभी इस कुंड के जल का आपको आचमन कराता हूँ। अभी आप इस पूरे वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हो, और साइड में ही बनाया गया है वृंदा देवी का मंदिर। वृंदा कुंड के साइड में ही एक ये छोटा सा मार्ग बनाया गया है, जिससे आप पूरे वृंदा कुंड की एक छोटी सी परिक्रमा लगा सकते हो। और ये वृंदा कुंड के अंदर आप वृक्ष देख सकते हो, इन पे श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान का नाम लिखा गया है। और सामने एक छोटा सा बगीचा टाइप का बनाया गया है, आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर इस वृंदा कुंड को बनाया गया है, और यहाँ से आप पूरे वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हो। सामने ही वृंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर इस कुंड को बनाया गया है। तो आप पूरे इस वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। इसी स्थान पे श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान सुबह के समय मिलने आया करते थे। तो चलिए अभी मैं आपको वृंदा देवी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। कुंड के साइड में यहाँ पे छोटे छोटे से ये पार्क बनाए गए हैं, और बैठने के लिए यहाँ पे चेयर भी बनाई गई हैं। और यहाँ पे साइड में आप देखोगे जितने भी वृक्ष हैं, इन सभी वृक्षों पे यहाँ पे श्री राधा और कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है। वृंदावन का नाम भी वृंदा देवी के नाम से रखा गया है। इस कुंड की आप चारों तरफ से परिक्रमा लगा सकते हो, और एक छोटी सी इस कुंड की परिक्रमा है। और परिक्रमा लगाने के बाद आप सीधे यहाँ मंदिर पे आ जाओगे। सामने ही है वृंदा देवी का मंदिर, और चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। अभी हम आ गए हैं वृंदा देवी के मंदिर में। तो आप ये सामने जो विग्रह देख सकते हैं, ये है वृंदा देवी के विग्रह। तो ये एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है इस वृंदा कुंड पे, और आप दर्शन कर सकते हैं सामने ही वृंदा देवी के। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है इनकी।
वृंदा कुंड के सामने ही आपको गुप्त कुंड के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको गुप्त कुंड के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है गुप्त कुंड, और आप इस कुंड को देख सकते हो। कुछ इस तरीके से इस कुंड को बनाया गया है। ये गुप्त कुंड वृंदा देवी के मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। और एक ये छोटा सा कुंड है, वृंदा कुंड काफ़ी बड़ा है। तो ये है पूरा गुप्त कुंड। आप ये दर्शन कर सकते हैं पूरे गुप्त कुंड के, और मानसिक रूप से इसके जल का भी आचमन कर सकते हो। ये कुंड थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है, इसमें ये घास पड़ी हुई है पूरी, थोड़ा साफ नहीं है पूरे कुंड में। गुप्त कुंड के बिल्कुल साइड में ही दीवारों पे यहाँ चित्रों के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हो। श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान कुछ इसी प्रकार से इस कुंड पे मिलने आया करते थे, और सुबह के समय जो है वो एक दूसरे से मिला करते थे। ये है पूरे गुप्त कुंड के दर्शन। और अगर आप जब भी नंदगांव आओ तो इस स्थान के दर्शन करने ज़रूर आना। और बहुत ही प्यारा एक ये कुंड बनाया गया है जिसको वृंदा कुंड कहते हैं। श्री राधा रानी जी की सखी वृंदा देवी के नाम पे ये कुंड है, और इसी कुंड के अंदर वृंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। तो मैंने आपको इस पूरे स्थान के दर्शन करा दिए हैं, थे पूरे वृंदा कुंड के दर्शन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरे नंदगांव के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सब के दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। रोड से आपको थोड़ा सा अंदर आना है, और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आप पहुंच जाओगे चरण पहाड़ी पे। तो चलिए अभी आपको पूरे चरण पहाड़ी के दर्शन कराता हूं और यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो चरण पहाड़ी के, और यहाँ पे आपको दर्शन हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरणों के। और बिल्कुल सामने ही आपको बहुत सारे दर्शन हो जाते हैं कृष्ण भगवान, और बिल्कुल साइड में ही है नंदेश्वर पर्वत। तो चलिए आपको नंदेश्वर पर्वत के भी दर्शन कराता हूँ। तो आप ये दर्शन कर सकते हो पूरे नंदेश्वर पर्वत के, और बिल्कुल नंदेश्वर पर्वत पे ही आपको शिव जी के शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। हर हर महादेव। चलिए अभी इस पूरे चरण पहाड़ी की लीला के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं इस जगह की लीला के बारे में। ये नंदगांव अंतर्गत यहाँ पे आप विराजमान है, जगह का नाम है चरण पहाड़ी आश्रम जी। ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर, शंकर जी का स्वरूप है। शंकर जी का ऊपर में कृष्ण भगवान खड़ा होकर के यहाँ पे वेणु बजाए। वेणु ऐसे बजाए दक्षिण दिशा को मुँह करके, बाएं चरण पूरा है, दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशानी भी है। छोटे छोटे गैया मैया, छोटो सो ग्वाल, छोटो सो मैया मेरा मदन गोपाल। इसलिए जगह का नाम है चरण पहाड़ी। नोखो कोना से गंगा प्रकट हो गया, इसलिए उसका नाम है चरण गंगा कुंडा। इसको चरण पहाड़ी दर्शन, चरण गंगा का आचमन। और यहाँ छोटे छोटे गैया मैया, छोटो सो ग्वाल, छोटो सो मैया मेरा मदन गोपाल। भगवान का उसी वेश था। ये आश्रम का नाम है चरण पहाड़ी आश्रम, कामा वाले रोड, नंदगांव अंतर्गत चरण पहाड़ी आश्रम। तो ये थे इस पूरे चरण पहाड़ी के दर्शन और यहाँ की लीला। अभी हम आगे अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है मोती कुंड। इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों के पेड़ लगाए थे। तो चलिए इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। तो बिल्कुल सामने है मोती कुंड, और मोती कुंड के सामने आपको दर्शन हो जाते हैं नंद भवन के, और मोती कुंड के सामने है मोती बिहारी जी का मंदिर। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मोती बिहारी जी का मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ। तो अभी हम आ गए मोती बिहारी जी के मंदिर में। आप ये दर्शन कर सकते हो पूरे इस मोती बिहारी जी के मंदिर के, और सामने ही है मोती बिहारी जी की मुख्य प्रतिमा। आपको इस मंदिर में दर्शन हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के। काफ़ी प्यारे दर्शन हैं। यह है पूरा मोती बिहारी जी का मंदिर, आप दर्शन कर सकते हो। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ मोती कुंड के। तो आप ये साइड में देख सकते हो, ये है मोती कुंड। तो चलिए नीचे चलते हैं और मानसिक रूप से आपको इस कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। और अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ उन वृक्षों के जो श्री कृष्ण भगवान ने लगाए थे, जिन पे मोती आते हैं। ये देख सकते हो, ये वही वृक्ष हैं जिनको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से लगाया था, और इन पे मोती आते हैं। तो चलिए इस जगह की लीला यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया, राधे राधे राधे। बोलो मोती बिहारी भगवान की। यहाँ भगवान ने 5 वर्ष के लिए मोती भेजे थे। आरण के 5 साल गोकुल में रहे। जब नंदगांव आए
तो नंद बाबा ने कही मान की तू हमको तीरथ करा दे, मान की तुम 90 वर्ष के आदमी हैं, कहाँ डोलेंगे, मैं सब तीरथ यहाँ बुला दूंगा। तो आखा तीज के लिए यहाँ सब तीरथ आते हैं। तो राधा कृष्ण यहाँ भेला भाई, राधा ने कही माँ की लीला मारा गई, अब यहाँ क्या होगा कि ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा छोड़ा देंगे, हम गिरिराज महाराज की सेवा कराएंगे तो इंद्र रिसाएगा, पानी बरसाएगा, हम पर्वत उठा देंगे, लीला प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जब 7 दिन 7 रात वे बैठे रहे तो हार के इंद्र भी मान के चले गो। तो भगवान सब अपने अपने ब्रजवासी अपने अपने घर बस गए। तो राधा रानी बरसाने में मचल गई कि माँ मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 5 वर्ष के ने इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया, वो भी 7 दिन 7 रात। तो राधा रानी और उसकी माँ दोनों यहाँ आई और यहाँ आके जब दिन को संगम भयो तो जब राधा रानी वापस चलने लगी बरसाने के लिए तो जसोदा ने उसकी गोद भर दी। तो जब माँ जाके राजा के यहाँ वो सामान धरो तो राजा ने कही वहाँ सभा बैठी है एक बान की, भाई ये तो हमारी लड़की मांग रहे हैं, गोद भर दी। तो समाज वाले ने कहा कि तू राजा है वो ग्वारिया है, एक ग्वारिया राजा की लड़की मांग रहे हो। दूसरी बात तेरी लड़की सुंदर है, वो काला कलूटा भगवान सामने से, भाई कोई मेल नहीं है। बांध के नहीं वो भगवान है, मैंने इतना भारी पर्वत उठा दिया और ये भी मोर जमुना जी में मिली थी, इसीलिए ने दोनों ये कहिए ये भगवान इनकी शादी कर देंगे। और नहीं तो नहीं माने वे, तुमने खूब विरोध करो तो वहाँ से 2 हार भेज दिए थे, कीमती हार 2 हार आए थे। तो आज भी ऐसा है कि यहाँ लगन लिखी जाती है तो बेटी 1200 रुपया देता है तो बेटा 1200 देता है, डबल आज भी ये रिवाज है। तो हार मिलाने को थे नहीं, नंद बाबा ने कही जसोदा नहीं रख ले, इन नहीं वापस कर देंगे, ब्याह करेगा तो कर देगा, हार तो है नहीं मिलाने। तो वहाँ ने सुनी और वो चुरा के यहाँ पर खेत दिए जो है बन गए, बखेर दिए सवेरे वन जसोदा हार, अब हारों में तो पाँव में गई है दूर ले वो सब वैसे भी देखे। तो भाई पे नजर गई, वहाँ गई पूछे भाई आज कैसे आए, बान की आज तेरे ही पास आए भाई, ओढ़ना तामत माए बन गया, तू हारन में तो काय आयो। अरे अब तानी गोपी चोरी लगाती तो गोकुल छोड़ दिया, आज नंद बाबा और मैया चोरी लगा रहे, नंदगाम छोड़ देंगे, बस दी हमने बस बेटे पड़ गई और तुम क्या बसेंगे, पकड़वाओ। जसोदा ने कही बानी बेटा तेरे यार का है बस की बात, मैं अपने आप कर लूँ। बहन ने कही हम 90 वर्ष के, हमारे बस की जाना है, तू 5 वर्ष को बान तुम बस 2 हारे मिलाने को, बन भाई हार तो नहीं और मैं तो गाड़ी भेजूँगा हारन की जब क्या होगा ना। तो बड़े ऐसे तो भगवान ने यहाँ लाए तो ललिता ने कही माँ ये बांध की जिद करता है जो करता है, उनको गोपिन के साथ थी कि जो पर्वत उठा दिया तो वो है, तो वो यहाँ आए तो 2 गाड़ी मोती 2 गाड़ियाँ भेज दिए। तो जब माँ बरसाने में पहुँची तो सभा बैठी, राजा ने कही जी कैसो ग्वारिया भाई, हमारे जोड़ी कीमती 4 हार से 2 भेज दिए, 2 रख लिए, अब 2 हारन में 2 गाड़ी आई है, मुँह 4 गाड़ी देनी चाहिए और मुँह पे भी 2 हारे एक एक और पटक दो। तो बैठने वाले सुत तो इनने कही बान की भाई ये कैसो ग्वारिया, हमने 2 हार भेजे, 2 गाड़ी आई, मुँह 4 गाड़ी देनी चाहिए, मैं बेटी वालों। तो बैठ भैया सुत, तुम्हारा ललिता राधा ठाड़ी, तो ललिता बड़ी रुष्ट भाई। ललिता ने कही राधा ते, मैं राधा तू रुष्ट का कि भाई तेरे बाप पे तो इतनी माला ना है वो रुष्ट है, तू कहती अरे राधा बोली भाई तुम कहते माखन चोर है, चीज चोर है, फलान चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है, किसी राजधानी में चोरी करिए, जब मेरो बाप राजा है, भाई पे इतना धन ना है तो या ग्वारिया पे धन कहाँ से आयो, ये तो बान की बड़ी चोरी करी है, मैं इसके संग सारी भाई शादी करे चाहे मत करे। ललिता ने कही बहन तू हमें ये बताए, तू कहती कि मैं ही कृष्ण मैं ही राधा हूँ, वो कहते तो मैं ही कृष्ण मैं ही राधा हूँ, हम तो दोनों एक हैं, 2 तन धर के लीला कर रहे हैं। तो वहाँ ने दिखाई दी मोती भरे ठाड़े और तू ही जो राधा है, तू ही कृष्ण क्या बरसाने में कछु महिमा दिखानी, हम तुझे नहीं मानेंगे। तो राधा रानी ने बरसाने में रतन कुंड पैदा किया। बाप पे कही 2 भाई 2 गाड़ी वो दिख रही है, भेजा को कितनी 2 4 6 रतन भेज दे, तो माते 4 गाड़ी रतन आए। ललिता ने कही तू भोरी भारी है, वो मायाधारी है, कोई माया रस्ते को चल संग, तो दोनों जनी संग आई रतन के। राधा ते कही मैं तेरे संग शादी नहीं करूँगा, ले जा बन के। तो राधा तो नमस्ते कह के यहीं रह गई और ललिता मोती लेके चली गई और शादी भी नहीं है। जैसे राम जन्म में
जनक जी के कोई संतान नहीं थी। जब ब्राह्मणों ने बताया तो हल चलाया, सीता जी निकली। उसके बाद में उनके लड़की पैदा भई, जो संसार चलता है उर्मिला, उसकी लक्ष्मण जी को शादी भई। ऐसे ही रावल गांव में जो राधा मिली थी जमुना में बृषभान जी के भी, तो उनके भी कोई संतान नहीं थी। जब घर में आ गई, जब राधा पैदा हुई, उसकी मतलब शादी भांडीर वन में हुई। ये किस्सा है यहाँ का भाई। ऐसे आते हैं, इसको अपने पास में रखते हैं। अच्छा, ये मोती हैं ना? हाँ, ऐसे ही आते हैं भैया। अच्छा, ये इनने ठाकुर जी के पास ये में है रख देना। मोती। उनके पूरा काम तू चला ही रहे हो, हैं? तू चला रहो, तो ये खबरें का है रो कि तुम आ रहो, कि तुम जा रहो, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है इन वृक्षों पे मोती लगते हैं, जो कि अभी यहाँ के जो बाबा जी हैं उन्होंने दिए हैं। तो ये थे पूरे नंदगांव के दर्शनीय स्थानों के दर्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।